हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथ स्टैंडर्ड का बेसिक सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर हम 1 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अब वो देख लीजिएगा, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करेंगे हम इसका सैम्पल पेपर 2। तो सैम्पल पेपर 2 कोशिश करेंगे कि नहीं कि उसमें हो सके। तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें एमसीक्यू से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिया है एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जब आप काउंट करते हैं तो एलसीएम मीन्स हो गया जो लीस्ट कॉमन। ठीक है, दोनों में जो कॉमन आएगा वो। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारे एलसीएम में काउंट होती है। तो एलसीएम इज इक्वल टू होगा 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक, अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ग्राफ दे रखा है और इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड करने के लिए बोल रहा है द ग्राफ y is equals to fx is shown in the figure for some polynomial। क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है ना तो x एक्सिस को कट कर रहा है ना y, क्योंकि y की वैल्यू हमें x एक्सिस पे बतानी है, x के अकॉर्डिंग बतानी है। तो ये x एक्सिस पे कट होना चाहिए, बट एक भी जगह कट नहीं हो रहा है, बीच में गैप है देखिए यहाँ पर। तो इस कंडीशन में इसके जो पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, ठीक है, तो वो होगा आपका 0। अब देखिए जरा ऑप्शन कौन से दे रखे हैं हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे तो ये देखिए ऑप्शन बी यानी 0, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और बोला है पेयर कैसे है ये। तो ये देखिए पहली बात तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट तो होंगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा, क्योंकि आपको अगर एक फैक्टर भी मिल रहा है दोनों लाइन से कॉमन फैक्टर, तो वो हो जाती है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 4th चैप्टर से ही है जिसमें आपको सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर डायरेक्टली उसे ऑप्शन के तौर पर रख दिया है। जब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू -1 पुट करनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू -1 पुट करके ये होगा -1, ये +1। ठीक है, ये कट होके क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी हमारा नहीं है। अब इसके बाद इस वाली वैल्यू को हम अगर लगाते हैं तो यहाँ पर जब आइडेंटिटी आप खोलेंगे तो ये होगा x² + 4² और -8x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये वाली जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो भी आ, नहीं रहेगी, मतलब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये है कि आपको क्या करना है, उसे हाईएस्ट पावर 2 बचानी है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब इसके बाद जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा x³। यहाँ पर ये कट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें होगा, ये जब आइडेंटिटी आप खोलेंगे -1 का क्यूब -3x² और 1, ठीक है, और +x3xy। तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा x² वाला, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड वाला भी नहीं होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों की तो -2x इधर साइड आएगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n²। यहाँ पर हमें जो सम दिया है, अगर एसएन हमें दिया होता है तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स कॉमन डिफरेंस, हमें इस कॉमन डिफरेंस बोल रखा है। देन फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको करना कुछ नहीं है। देखिए अगर n में आपको गिवन होता है, चाहे ए एन गिवन हो चाहे एस एन गिवन हो, ठीक है, एस एन सम हो गया और ए एन हो गया हमारा टर्म। अगर n के टर्म में वो गिवन है तो आप बस सिर्फ n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो n की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये होगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +4 इंटू 1 प्लस करके कितना हो जाएगा 7, यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, मतलब एब्सिसा क्या होगा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, किस कंडीशन पे होगा। तो सबसे पहले तो देखिए
y की किसी भी वैल्यू के लिए एब्सिसा क्या होता है y एक्सिस पे, जब आप y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर कोई y एक्सिस पे लाइन आ रही है तो उस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, यानी एब्सिसा यानी x की वैल्यू जो होगी वो हर कंडीशन में कैसी होगी, 0 होगी, चाहे आप पॉइंट कहीं पे भी मान लीजिए। अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x 100% क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली मिड पॉइंट क्या होंगे। तो मिड पॉइंट अगर पूछे हैं तो इन दोनों को प्लस, यानी x1, ये तो हो गया x1, ये y1, यहाँ पर ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। आप देखिए यहाँ पे -2 + 4/2 कट कर माइनस होता है, यानी 2/2। पहला पॉइंट क्या मिल गया हमें 1। अगर आपको आगे कैलकुलेट नहीं करना, अगर ऑप्शन अलग हो रहा है एक्स की वैल्यू में, तो आपका वही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जैसे इसमें -1 आ रहा है, ये वाला नहीं होगा, इसमें तो 2 ही आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, एक ही ऑप्शन बचा हमारे, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। आपका टाइम बचाने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे इसके 8th क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया 2। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 8th क्वेश्चन में, तो ए बी पैरेलल दे रखी है हमें किसके, डी ई के, ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी है। तो इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जब हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर रेशियो, क्योंकि देखिए जब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये वाली साइड आ रही है, ठीक है, तो हमें पूरी साइड का रेशियो लेकर चलना पड़ेगा। कैसे लेंगे, ये होगा CD/CA, ठीक है, या फिर AC आप लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ऐसी होगा, यहाँ पर देखिए AC दे रखा है तो हम इसे AC ही लिखेंगे ताकि हमारा गड़बड़ ना हो, क्योंकि सब में एसी यूज हो रहा है, ठीक। ये एसी हो गया और डी सी है ऊपर, तो इसे दोबारा से ही लिख लेते हैं, DC/AC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा, CE/BC, ठीक है, पूरी लेंथ का रेशियो लेके चल रहा है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी वाली जब हम साइड ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, ये पैरेलल लाइन दी है, तो यहाँ पर हो जाएगा CF/DC, ठीक है, और यहाँ पर होगा CE/BC, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा, DC/AC इज इक्वल टू CF/DC। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DC² इज इक्वल टू CF मल्टीप्लाई AC। अब देखिए इसमें अगर ऑप्शन हमारे क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है तो DC वाला हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, CF ये रहा हमारा और AC ये रहा, यानी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रखा है, फिगर हमें दे रखी है, ठीक है, 2 टेंजेंट है और हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एंगल बी। तो एंगल बी के लिए हम सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे क्योंकि ये 90 का है, ठीक है। तो 180 में से 90, क्योंकि एमसीक्यूज मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ, तो ये होगा 90 प्लस बी प्लस 35 इज इक्वल टू 180, ठीक है। बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा आंसर लगभग आधा मिल जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू देखिए सब में अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 180 में से, तो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, और माइनस करके कितना बचेगा यहाँ पर 55। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 55। अब ऑप्शन देखिए, बी की वैल्यू हमारी एक ही में दे रखी है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में हमारे बी की वैल्यू 55 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 35। तो इससे आपका टाइम जो है वो बच जाता है जब आपका एक ऑप्शन अलग मिल जाता है, तो ठीक है। तो और अगर आपको ये फाइंड भी करना है तो इन दोनों को प्लस करके रख दीजिए, 180 के इक्वल बी की वैल्यू आपकी आई गई है, ठीक है। और वैसे तो दोनों सेम सेम है, अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 ही होगा, देखिए ऑप्शन 35 में दे रखा है हमें, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, सर्कमस्क्राइब, मतलब इसमें दिया है, हमें बोला है कि एक हमारे पास सर्किल है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस पे टेंजेंट बना के बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ABCD। अगर आपको याद होगा तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें इनकी जो साइड का रेशियो है वो, सॉरी, साइड को हम प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं AB प्लस CD, ठीक है, अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू होगा BC प्लस AD, ठीक है। तो इसमें लगा दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, AD की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो AB कितना दिया है हमें 6 सेंटीमीटर प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस AD,
ठीक है, माइनस कर दीजिए प्लस करके, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है ये इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, और हमें फाइंड करनी है फिर इसकी वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपके जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे शुरू होने वाले हैं वो बिल्कुल ना छूटे। आपका पेपर पास आ रहा है, आपकी तैयारी बेस्ट हो, इसीलिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।